हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में असफल हुए बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है बच्चों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए बच्चों। द्वितीय अवसर की परीक्षा प्रोवाइड करा जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा नए सर्कुलर जारी कर दिए गए हैं। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। जो बच्चे कई विषयों में असफल रह गए हैं या एक विषय में असफल हैं या दो विषय में असफल हैं, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बच्चों द्वितीय अवसर की परीक्षा देने का मौका मिल रहा है। इस द्वितीय अवसर की परीक्षा में आप भागीदार होइए और अपने एग्जाम को फिर से दोबारा सफल बनाइए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए बच्चों। आपको नए द्वितीय अवसर की परीक्षा में आपको क्या-क्या चीजें करनी है, क्या-क्या नहीं करना है, आपको अभी हम तुरंत आपको बताने वाले हैं। उससे पहले बच्चों, जो बच्चे क्लास 10th में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं उनको बहुत-बहुत बधाई। और जो बच्चे अभी तक रिजल्ट नहीं देख पाए हैं बच्चों, उनके लिए मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया हूँ बच्चों। आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो एमपी बोर्ड की लिंक में अगर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा और इस इंटरफेस में आप अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका भी रिजल्ट जारी हो चुका है और आप अपना रिजल्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूपी बोर्ड की लिंक पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि एमपी बोर्ड्स के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जारी कर दी गई है। आप लोग को बच्चों मिलने वाला है सेकंड चांस मिलने वाला है, सेकंड चांस मिलने वाला है। इस सेकंड चांस की परीक्षा में आप लोग को इस सेकंड चांस में आप लोग को द्वितीय अवसर परीक्षा में आपको दोबारा 2 बार, चाहे वो सप्लीमेंट्री बच्चे हों चाहे वो फेल हों, आपको दोबारा मौका मिल रहा है कि आप अपना आवेदन फिर से सुधा कर दें और अपने परीक्षा की तैयारी कर दें। आवेदन बच्चों 7 मई से चालू हो चुके हैं और अंतिम तिथि आवेदन की बच्चों 21/5/2025 मतलब 21 मई को आवेदन की अंतिम तिथि होगी। आप इसमें एप्लीकेशन आप फिल कर दीजिए बच्चों और तैयारी में जुट जाइए। बच्चों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सर्कुलर जारी हो चुके हैं, आपको सर्कुलर के बारे में भी डिस्कशन कर देता हूं मैं, जिससे आप लोग को ऑथेंटिसिटी रहे कि हाँ सर एकदम क्लियर कट बात बता रहे हैं। बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का लेटर है बच्चों। इस लेटर में दे आपको दिख रहा होगा। अगर सब्जेक्ट पे बात करें तो सब्जेक्ट बोल रहा है कि मंडल द्वारा संचालित द्वितीय अवसर की परीक्षा का कार्यक्रम होने वाला है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा के संलग्न घोषित किए जा रहे हैं। इसमें आपको और कुछ नहीं, बस बच्चों ये बताया जा रहा है कि द्वितीय अवसर की परीक्षा होने वाली है। उसके बाद आपको बच्चों इसके और परीक्षाओं का समय बताया गया है कि जो परीक्षाओं के समय है वो 9 से 12 बजे के बीच होंगे। मतलब आपका एग्जाम टाइम जो है वो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए जस्ट इसके बाद हम लोग दूसरे पेज पर देखें तो आपको टाइम टेबल मिल गया है। कक्षा 10वीं का ये टाइम टेबल है। कक्षा 10वीं का ये टाइम टेबल है। 10वीं का ये टाइम टेबल है। आप इसमें देखेंगे कि 17 जून से परीक्षाएं आपकी संचालित होने वाली है। 17 जून से परीक्षाएं संचालित होने वाली हैं। तो आप 10वीं की परीक्षा का समय सारणी लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और अपना टाइम टेबल चस्पा कर लीजिए और तैयारी में फिर से जुट जाइए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 17 को पेपर है, हिंदी का 18 को, उर्दू का 19। इस तरीके से अगर आप देखते चले जाएं तो इधर साइड सारी डेट्स दी गई हैं और इधर सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। बहुत ज्यादा बच्चों हम लोग इस बात पर डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम टेबल है, आप लोग अच्छे से रीड करना जानते हैं। ऐसे ही आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आपको करना क्या है। तो आपको करना यह है बच्चों कि आपको करना यह है, ये रहा बच्चों हमारा 12th क्लास का टाइम टेबल। ये रहा हमारा 12th क्लास का टाइम टेबल जो कि आप लोग को आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको ये दिख रहा है तो ये देखिए 12th क्लास का टाइम टेबल ये आपके पास है, जिसमें जिसमें ये भी 17 जून से ही सारी परीक्षाएं संचालित हो रही हैं, जिसमें इधर साइड आपको डेट्स दिए गए हैं और इधर उसके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इन सब्जेक्ट्स पे आप लोग फोकस करिए और जिस सब्जेक्ट में आप लोग बहुत आ, आ, कम नंबरों से रह गए है ना, उसमें आप क्या करिए बच्चों, तैयारी में जुट जाइए और आपको द्वितीय अवसर का मौका मिलने वाला है और आप द्वितीय अवसर परीक्षा को अच्छे तरीके से फोड़ डालिए और इसमें आप फिर सफल हो जाइए। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आपको करना क्या है बच्चों। तो आपको करना ये है
कि परीक्षा के समस्त केंद्रों पर 8 बजे उपस्थित होना है। आप लोग 8 बजे उपस्थित हो जाएंगे, जैसे बोर्ड भी उपस्थित हुआ करते थे बच्चों, है ना। और उसमें आपको क्या करना है, 17 से 26 के मध्य संचालित होंगी। ये तो आपको टाइम टेबल में ही डिसाइड हो गया है ना। और ये जो पेपर मिलने का टाइम और ये दिया गया है कि 10 मिनट पूर्व छात्रों को उत्तर पुस्तिका और 5 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी इसमें टाइम एंड डेट में कोई भी डिफरेंस आता है, तो आपको यहाँ पे मंडल बता रहा है कि मंडल की आवश्यकता होने पर तिथि या समय कभी भी बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन कर सकता है, किंतु संचार माध्यमों से संसूचित करेगा। मतलब अगर आपके पेपर का टाइमिंग या डेट कभी भी कोई भी पेपर या टाइम डेट इधर उधर होता है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फिर से सर्कुलर मिल जाएंगे, मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा, बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर और बच्चों आपको अगर ये सब जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी के साथ साथ बच्चों हम लोग बोर्ड एग्जाम से हर सब्जेक्ट के टॉप 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, मैं आपको कराऊंगा। मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के, जो भी बच्चे जिस सब्जेक्ट में कमजोर हुए हैं ये अभी हम लोग लास्ट में अभी डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चों देखिए क्या है, मैं अभी आपको जो बता रहा हूं कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं आप लोग के लिए बच्चों, मैं आप लोग के लिए टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज निकालने वाला हूं, रामबाण सीरीज निकालने वाला हूं। इस टॉप 50 क्वेश्चन में आपको सारे सब्जेक्ट्स के कौन कौन से, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, और चाहे वो साइंस हो। अक्सर बच्चे इस साल का रिजल्ट बच्चों सबसे ज्यादा साइंस सब्जेक्ट्स पे डाउन हुआ है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी बच्चों आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको साइंस के इस बार ऐसे टॉप 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जिससे आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सोशल साइंस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए जाने वाले हैं आपको। ये बच्चों एकदम टॉप 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाने हैं, टॉप 50 क्वेश्चन। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत सारे क्वेश्चंस, सारे नए सर्कुलर्स जो है वो प्रोवाइड होते रहें। चलिए बच्चों, हम लोग आगे की बात अगर करें तो एक नया सर्कुलर फिर जारी किया गया माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 6 तारीख को, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि किस तरीके से परीक्षा बच्चे कैसे इस परीक्षा को कहां से अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में इसमें बताया गया है कि वर्ष 2025 के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा का आयोजन संबंधी निर्देश है। क्या बोल रहा है, हम एकदम हाईलाइट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है कि वर्ष 2025 की द्वितीय 17 जून से 26 जून तक प्रातः बच्चों 8 बजे से लेकर के 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपको संचालित होनी है। इस परीक्षा में और क्या क्या किया जा सकता है, तो परीक्षा कौन दे सकता है बच्चों, परीक्षा जो बच्चे एक सब्जेक्ट में असफल हो गए हैं, 2 सब्जेक्ट में असफल हो गए हैं, 3 सब्जेक्ट में असफल हो गए हैं, वो सभी बच्चे अपनी परीक्षा इस माध्यम से दे सकते हैं। और इस माध्यम में परीक्षा देने के बाद बच्चों आपको सेम मार्कशीट प्रोवाइड की जाने वाली, एकदम सेम मार्कशीट मिलेगी, ना कहीं स्टार, ना हैशटैग, ना कहीं सप्लीमेंट्री लिखा रहेगा, एकदम फ्रेश मार्कशीट प्रोवाइड कराई जाने वाली। तो बस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बच्चों जल्दी। द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र स्वयं एमपी ऑनलाइन या कियोस्क पर जाकर अपने परीक्षा फल के आधार पर द्वितीय परीक्षा विषय, अनुक्रमांक और रोल नंबर की जानकारी देकर शुल्क नगद भुगतान जमा करके आवेदन पत्र भर सकेंगे। मतलब बच्चों आपको खुद ही ये फॉर्म फिल करना है, कियोस्क सेंटर, एमपी ऑनलाइन सेंटर पर चले जाइए और अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। बच्चों मैंने सामने आपको एक फेज दिखाया था, स्क्रीन पे फेज दिखाया था, उसमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो लिखे हुए हैं, क्या क्या ले जाने हैं, आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको इसमें है बच्चों कि पोर्टल चार्ज 25 रुपए देना पड़ेगा और सब्जेक्ट वाइज फीस। चलिए वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होने वाला है बच्चों, क्या होने वाला है, बोल रहा है कि केवल वो बच्चे परीक्षा दे सकते हैं जो प्रथम परीक्षा में पंजीकृत थे। मतलब जो बच्चे फर्स्ट एग्जाम दिए होंगे वही बच्चे सेकंड एग्जाम के लिए भी एलिजिबल होंगे। चलिए बच्चों बिना देरी किए हुए हम लोग फटाफट नया दूसरे पेज पर चलते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे बच्चे एक या एक से अधिक विषयों में द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाह रहा है कि मैं
कोई दूसरा मैं द्वितीय अवसर में बैठूं और अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सकूं। बिल्कुल बच्चों, चाहे वो पास बच्चे हों, वो भी अपने सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे सकते हैं अगर उनको अपनी मार्क्स को गेन करना हो तो। बस इसमें आपको बच्चों क्या करना है, बस इसमें एक ही चीज आपको बोली जा रही है कि बच्चे जो लोग अब्सेंट भी हो गए, बाय चांस कोई भी अब्सेंट भी हो गया बच्चों, तो उसकी वो भी अपना भर सकते हैं। विषय में अनुपस्थित रहे छात्र द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आप लोग अब्सेंट हो गए, बाय चांस आपने कोई कैजुअलिटी रही हो या किसी कारण से आप एग्जाम में नहीं पहुंच सके, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, द्वितीय अवसर की परीक्षा दीजिए। सेम मार्कशीट बच्चों, आप लोग घबरा रहे होंगे कि मार्कशीट सर कैसी आएगी, सर उसमें कहीं सप्लीमेंट्री सेकंड चांस नहीं लिख रहे, बिल्कुल कहीं नहीं लिखा रहेगा, एकदम फ्रेश मार्कशीट आपको मिलने वाली है। बच्चों द्वितीय अवसर परीक्षा में आपको प्रायोगिक जो बच्चे प्रैक्टिकल नहीं दिए उनको ये अवसर नहीं मिलने वाला है बच्चों, ये यहाँ पे ये बताया गया है। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो बोल रहा है कि द्वितीय अवसर पर सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी। इसको बच्चों प्रायोगिक और आंतरिक विषय के जो बच्चे पेपर नहीं दिए हैं, प्रायोगिक मतलब जो इंटरनल नहीं दिए हुए हैं, मतलब अपने प्रोजेक्ट्स नहीं जमा किए हैं और जो प्रैक्टिकल्स नहीं जमा किए, उनको ये अवसर नहीं दिया जाने वाला। केवल बच्चों थ्योरेटिकल एग्जाम्स के लिए जो चांस है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या बच्चों, क्या मेरिट बनेगी क्या नहीं बच्चों, क्योंकि मेन एग्जाम में जो पहली परीक्षा में जो मेरिट बन चुकी है वही मेरिट जो माध्यमिक शिक्षा मंडल क्या करेगा, आपको देगा। क्योंकि आप चाहे भले आप दूसरा एग्जाम दे करके किसी टॉप वाले बच्चे से ज्यादा मार्क्स गेन कर ले, तब भी आपको टॉप में नहीं रखा जाएगा। बस एक इसका ये ड्रॉबैक है बच्चों। पर बिल्कुल बच्चों घबराने की जरूरत नहीं, पर हम लोग तो मार्क्स गेन करेंगे ना, हमारा तो राइट है मार्क्स गेन करना। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप लोग अगर सोचना कि सेकंड चांस के बाद क्या सर हमको रिटोटलिंग या रिवैल्यूएशन का मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बच्चों। बोल रहा है कि मतलब आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना। तो आप लोग को इसकी घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए आपको 3.15 में दिया गया है कि प्रथम अवसर परीक्षा घोषित करने के पश्चात द्वितीय अवसर की परीक्षा में पुनर्गणना परीक्षा घोषित नहीं होने की स्थिति में छात्र प्रथम मुख्य परीक्षा का आवेदन भरना होगा और द्वितीय परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात पुनर्गणना के परिणाम भी घोषित होते हैं। तो परीक्षार्थी मतलब आपको कुल मिलाकर के बच्चों आपको बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि आप अगर सेकंड चांस में भी अगर आप रिटोटलिंग कराना चाहते हैं तो आप रिटोटलिंग करा सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपके यहाँ फॉर्म की फीस बताई गई है कि जो भी द्वितीय अवसर में सम्मिलित होने वाले हैं उनकी फॉर्म की फीस क्या है। तो कोई जो बच्चा अगर एक सब्जेक्ट का फॉर्म फिल करना चाहता है, एक सब्जेक्ट में फेल है या एक सब्जेक्ट का नया एग्जाम देना चाहता है, तो उसको 500 रुपीज, दो सब्जेक्ट के लिए 500 रुपीज है और तीन सब्जेक्ट्स के लिए 3 या 4 विषयों के लिए आपको क्या बोल रहा है 1500 रुपीज। एंड अगेन 4 विषय से अधिक, अगर आप 4 विषय से अधिक 5 विषय या 6 विषयों पर पेपर देना चाहते हैं तो आपको 2000 रुपए की शुल्क जमा करनी पड़ेगी। और बच्चों फर्स्ट पेज में बताया था कि 25 रुपए पोर्टल चार्ज जो है वो आपको अलग से देना होगा। ठीक है बच्चों, आपको अगर ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग बिल्कुल बच्चों चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों मैं आपको अभी जस्ट बीच में बताया हूं कि आपको मैं टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड कराने जाने वाला हूं। टॉप 50 पेपर बच्चों यहीं से 100% की गारंटी मैं बोल रहा हूं बच्चों कि पेपर यहीं से ही आ सकता है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप केवल क्वेश्चन सीरीज करिए। मैं वन लाइनर प्रोवाइड कराऊंगा जो बच्चों आपके 30 नंबर को एकदम सिक्योर कर देगा। वन लाइनर 30 नंबर को एकदम सिक्योर कर देगा। कौन से 30 नंबर बच्चों, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनमें वन लाइनर आप अगर पढ़ेंगे तो आपको एकदम पूरी 30 नंबर की श्योरिटी हो जाने वाली है और आपका एग्जाम सफल हो जाने वाला है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों, टाटा बाय बाय।